आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ITRU के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ITRU के बारे में, कौन इसके लिए एलिजिबल है, किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, सारी चीज़ें हम इस एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ITRU जो है ये कब आया था एंड किस लिए आया था। देखिए ITRU जो है बजट 2021 में आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको अनाउंस किया गया था और इसके पीछे एक वजह थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर से जो है ITR फाइल करवाया जाए और टैक्स को कलेक्ट किया जाए। इसके पीछे ये वजह थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग क्या होता है कि ITR फाइल करना भूल जाते हैं या फिर काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उस रीज़न की वजह से अगर आपने ITR अपनी फ़ाइल नहीं की है तो आप अपनी ITRU फॉर्म के थ्रू फाइल कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ओरिजिनल ड्यू डेट होती है ITR फाइल करने की, तो ओरिजिनल ड्यू डेट मीन्स यानी कि अगर आप HUF हैं, इंडिविजुअल हैं, AOP हैं, BOI हैं, अगर आपके ऊपर ऑडिट लागू नहीं होता है तो आपको अपनी ITR रिटर्न फाइल करने का जो लास्ट ड्यू डेट होता है 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई तक आप कर सकते हैं अपनी ITR रिटर्न फाइल। ये ओरिजिनल ड्यू डेट होती है। अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो उसकी ITR रिटर्न ड्यू डेट है लास्ट 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है। सेकेंड, अगर आप बिलेटेड ITR रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका ड्यू डेट है 31 दिसंबर तक आप कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ITR रिटर्न फाइल कर दी है, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, यानी कि कुछ इनकम है जो आपने रॉन्ग हेड में मेंशन कर दिया है, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। तो ये सारी ड्यू डेट्स थी जो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस की। तो आप जिसमें भी फॉल होते हैं आप उसको कर सकते हैं। लास्ट ड्यू डेट मैंने आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब देखिए ITRU किसके लिए है, कौन इसको यूज़ कर सकता है, वो देख लेते हैं। तो ITRU अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, ऑलरेडी आप फाइल कर चुके हैं, उसमें आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गया है, जैसे कि आपको इनकम जो है किसी और हेड में शो करना था और आपने किसी और हेड में शो कर दिया है, तो आप ITRU फॉर्म का यूज़ करके अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड, अगर आपने कोई भी जैसे कि सारी ड्यू डेट्स मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं, बिलेटेड अगर मिस्टेक्स हो गई हैं, आपने अपनी ITR फाइल नहीं की है फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, तो आप अपनी ITRU फॉर्म का यूज़ करके अपनी रिटर्न को ITR की रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट का मेन जो मकसद है ITRU फॉर्म लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स पेयर से कलेक्ट टैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि अपनी डेट्स भूल जाते हैं या कोई वजह होती है, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आप अपना मिस कर देते हैं रिटर्न फाइल करना ITR, तो उसके लिए गवर्नमेंट ये फॉर्म लेके आई है। इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, टैक्स पे करेंगे, अपनी ITR रिटर्न को फाइल करेंगे, इससे गवर्नमेंट का ही फ़ायदा होगा। सो इसीलिए उन्होंने ITRU फॉर्म जो है वो अनाउंस किया है एंड इसके थ्रू आप अपने लास्ट 2 ईयर्स के ITR को रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसमें देखिए 12 मंथ एंड 24 मंथ का भी एक एजेंडा है। इसके थ्रू जो है टैक्स के आपको पे करना होता है, क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। ITRU जो है वो फॉर्म किसके लिए है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई है, किसी अदर हेड में आपने इनकम शो कर दिया है, तो अगर कोई एरर हो गया है आपसे तो उसके लिए आप कर सकते हैं। और किन किन लोगों के लिए ITRU रिटर्न जो है फॉर्म जो है वो नहीं है, कौन कौन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप चाहते हैं कि आप अपने लॉसेस को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं तो वो पर्सन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने जो टैक्स लायबिलिटी है उसको अगर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ITRU फॉर्म नहीं है। देखिए अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो ITRU फॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट पैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर से कलेक्ट करना चाहती है। अगर कोई ऐसा रिफंड है, जैसे कि TDS TCS का कोई रिफंड है जो आप नहीं ले पाए हैं, अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं, अपने लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं, टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ITRU फॉर्म जो है वो नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का बेनिफिट आपको नहीं देना चाहती। गवर्नमेंट ITRU फॉर्म इसीलिए लेके आई थी सो दैट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे टैक्स पेयर के थ्रू आ सके। कोई एडजस्टमेंट होगा, कोई रिफंड होगा, तो इस तरीके का अगर कोई केस है आपके पास, तो इस तरीके के केस के लिए ITRU फॉर्म नहीं है। इन सिंपल वर्ड में आपको बता रही हूँ। तो गवर्नमेंट को लेट पेनाल्टी, इंटरेस्ट, एडिशनल टैक्स चाहिए, इसलिए ITRU फॉर्म के थ्रू वो
ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करती है। आपके फैसिलिटी के लिए अगर अल्टीमेटली कहें तो ये फॉर्म नहीं है। ITRU फॉर्म का एक बेनिफिट आपको हो सकता है, सपोज़ कीजिए आप बिज़नेस करना चाहते हैं जहाँ पे कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट हो, तो आपको पता है कि जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक्स आपसे कहती है कि अपनी लास्ट 2 ईयर की 3 इयर्स की ITR की जो कॉपी है वो हमें शो कीजिए। तो वहाँ पे आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, फाइल कर सकते हैं। अब लास्ट 2 ईयर्स आपको कैसे पता चलेगा? लास्ट 2 ईयर्स यानी कि 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जो लास्ट 2 ईयर्स की रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है तब से लेके आपको करना है। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अभी करंट में फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, जिसका असेसमेंट ईयर 24-25 है, और जो आप रिटर्न फाइल करेंगे इस ईयर की 25th को करेंगे, आप 25 को करेंगे, तो उससे 2 ईयर्स असेसमेंट ईयर यानी कि 25, 26, 27 तक, यानी कि 31 मार्च 27 तक आप अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब सेकंड मैं आपको बताती हूँ जो ITRU रिटर्न है, अगर आप असेसमेंट ईयर लेके चलेंगे लास्ट ईयर की, तो वहाँ पे आपको जो टैक्स है इंटरेस्ट के साथ प्लस एडिशनल टैक्स आपको करना होता है। अगर विद इन 12 मंथ अगर आप करते हैं तो आपको 25% ITRU के साथ अगर आप करते हैं तो विद इन 12 मंथ अगर आप करते हैं तो आपको टैक्स प्लस इंटरेस्ट और उसका जो एडिशनल टैक्स है वो आपको देना होगा 25% अंडर सेक्शन 140B के अकॉर्डिंग, और 50% करना है अगर आप आफ्टर 12 मंथ करते हैं, विद इन 12 मंथ करते हैं तो आपको 25% करना है। अगर आफ्टर 12 मंथ करते हैं यानी कि 24 मंथ के अंदर में करते हैं तो आपको 50% आपको टैक्स करना है। तो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहती है कि लेट फ़ी कलेक्ट हो, इंटरेस्ट हो, एडिशनल टैक्स कलेक्ट हो, तो ITRU फॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें कलेक्ट करना चाहती है। और आपका भी इसमें बेनिफिट है कि आप लास्ट 2 ईयर्स की अपनी ITR रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपको लोन प्रोसेस करने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट्स तो आपको मिल जाएंगे अपनी ITR रिटर्न लास्ट 2 ईयर्स की। तो आई होप ये जो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी।